हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विभा तामकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। पिछली वीडियो में मैंने हॉब्स से संबंधित जानकारी दी, हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत बताया, फिर मैंने लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत बताया। आज हम बताते हैं जीन जैक्स रूसो का कि सामाजिक समझौता सिद्धांत इसने कैसे दिया। 1712 ईस्वी में इसका जन्म हुआ और 1767 में इसकी मृत्यु हुई थी। रूसो ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन 1762 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रैक्ट में किया था। हॉब्स और लॉक के समान रूसो के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसी विशेष उद्देश्य से नहीं किया गया था, लेकिन रूसो ने इस प्रकार से अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उससे वह प्रजातंत्र का अग्रदूत बन गया था। रूसो ने देखो मानव स्वभाव कैसा रखा, हॉब्स ने स्वार्थी रखा था, लॉक ने सदाचारी व्यक्ति बताया, हॉब्स और अच्छी बताता है। पहली बात, हॉब्स का एक प्रसिद्ध कोटेशन था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा होता है। मनुष्य मौलिक रूप से बहुत अच्छा होता है और सामाजिक बुराइयां ही मानवीय अच्छाइयों में बाधक बनती हैं। उसने प्राकृतिक अवस्था के प्रति रूसो ने आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किया था। वह बताता है कि हमारे समय का व्यक्ति इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक भोले और अज्ञानी बालक की भांति सादगी और परम सुखमय जीवन व्यतीत करता था। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता और समानता और पवित्र तथा कपट रहित जीवन की अवस्था थी, परंतु इस प्राकृतिक अवस्था में विवेक का नितांत अभाव था। ये हुआ उसका मानव स्वभाव, भोला भाला बताया उसने। प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता और समानता की थी, उसमें कपट नहीं था, व्यक्तियों में निश्चिंत भाव से व्यक्ति जीता था, खुशहाली थी बहुत। लेकिन फिर भी उसे समझौता का कारण बताना पड़ा कि क्या कारण से हमें समझौता करना पड़ा। प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे कारण उत्पन्न हुए जिन्होंने इस अवस्था को दूषित कर दिया था। क्या कारण था दूषित करने का? कृषि के आविष्कार का कारण, भूमि पर स्थायी अधिकार और उसके परिणाम स्वरूप संपत्ति तथा तेरे मेरे की भावना विकसित हो गई थी। जैसे ही कृषि का आविष्कार हुआ, भूमि पर स्थायी अधिकार हो गया और व्यक्ति में संपत्ति कमाई, तो तेरे मेरे भाग की भावना उत्पन्न हो गई थी। जब प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार करने की इच्छा करने लगा था, तो शांतिमय जीवन नष्ट हो गया था और समाज की लगभग वही दशा हुई जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में थी। रूसो संपत्ति को समाज की स्थापना के लिए उत्तरदायी मानता है कि संपत्ति व्यक्तियों के पास आई तो तेरे मेरे की भावना हुई, युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ और विनाश का वातावरण उपस्थित हो गया। युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए व्यक्तियों को पारस्परिक समझौते द्वारा समाज की स्थापना का निश्चय किया। समझौता क्या हुआ? स्वयं रूसो के शब्दों में समझौते के अंतर्गत क्या करता है वह कि प्रत्येक अपने व्यक्ति और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देश के अधीन समर्पित कर देता है तथा एक समूह के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार रूसो के समझौते द्वारा उस लोकतंत्रीय समाज की स्थापना होती है जिसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित हो जाती है, और यदि सरकार सामान्य इच्छा के विरुद्ध शासन करती है तो जनता को ऐसी सरकार को पद से हटाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो उसने समझौता किया और समझौता का कारण रखा और एक राज्य की स्थापना उसने कर दी। इन तीनों विचारकों में आलोचना भी होती है सभी की, और लेकिन हमने सभी का सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ाया है। आशा है आपको पसंद आया होगा। हॉब्स, लॉक, रूसो का सामाजिक समझौता हमने अलग अलग बताया है। नमस्कार।